भाई राम राम। राम राम भाई साहब। सामने जो दर्शक हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। सभी छोटे बड़े भाइयों को जो है राम राम जी। मेरा नाम राहुल देवा, जी। गांव गोयला, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश जी। तो राहुल भाई, ये जो बुल है आपका, इसका नाम क्या है? भाई साहब, मेरे बुल का नाम है सरपंच गोयला। अच्छा, सरपंच इसका नाम और गोयला मेरे गाँव का नाम जी। इसकी अगर हम ऊंचाई की या लंबाई की बात करें तो वो क्या है? भाई साहब, ऊंचाई होगी इसकी लगभग 5 फुट 6.5 इंच के आसपास। लंबाई होगी इसकी लगभग 16 फीट के आसपास। वेट 11 क्विंटल है जी फिलहाल। पूरा 11 क्विंटल जी। और दांतों से इसने जो है 8वें दांत जो है अभी तोड़े 8वें दांत तोड़े। एज क्या मान के एज होगी जी 4.5 साल। 4.5 साल जी। तो भाई जी, ये क्या आप कहीं से झोटा खरीद के लाए थे या आपके घर की कटड़ी का है ये? हाँ कैसे? जी, ये मेरे घर की जो है कटड़ी का है। और इसकी माँ जो है मेरे पास में 20 प्लस की भैंस थी। 20 प्लस की। और ये लाइन मेरे पास में जो है 35 साल पुरानी लाइन है। अच्छा, जो इसकी मदर जी ब्रीड है जी जी, वो 35 साल पुरानी 35 साल पुरानी। तो ये जो है कौन से सीमन से है? ये भाई साहब करमवीर सोनारिया के पास में जो बुल है बिरला। अच्छा। ये बिरला का बेटा है। अच्छा, बिरला का बेटा है जी। दादी इसकी पार्वती। आज अगर यहाँ मेरठ में जैसे मान लिया आपने पार्टिसिपेट किया जी, तो कौन सी कैटेगरी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है इसने? भाई साहब, ये जो है अडल्ट बुलों में सेकंड पोजीशन पाया। सेकंड पोजीशन पे जी। अभी जैसे देख रहे हैं आपके पीछे जो ये कटड़ी है जी, इसने लाल फूल बांधा हुआ है। जी जी। ये कौन सी कैटेगरी में इसने लाल फूल लिया? ये जो है अदंत में। अच्छा, अदंत खीरी कैटेगरी कैटेगरी में जो है इसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। एज क्या है इसकी? एज है भाई साहब इसकी 15 महीने। 15 महीने जी। तो ये इसकी मदर आपके पास ही है? इसकी मदर भी मेरे पास में है। और ये बाप की साइड से जो है 10-26-99 की बेटी है। अच्छा, 10-26-99 HLDB का बोला जी। हाँ, ठीक, बहुत अच्छे। तो भाई जी, एक छोटा सा देखो, सामने सभी पशुपालक भाई खड़े हैं और जो कोई मेले में आता है तो वो समझे कि भाई कुछ ना कुछ शौकीन है जब ही आया है। और नहीं तो बाकी तो सारे गाँव में बैठे हैं, बिल्कुल ताश खेल रहे हैं। हाँ जी। तो इनकी सबकी ऐसी इच्छा बनी हुई है कि भाई हमें भी ऐसा पशु पालना चाहिए या हमें भी इस चीज पे काम करना चाहिए। तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, वो किस तरीके से काम रवि भाई, सबसे पहले तो जो है किसान को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, जागरूक होना, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद में जो है हमें अच्छे बुलों के अच्छे सीमन का चुनाव करना पड़ेगा जी। ठीक है जी। जब तक हम अच्छे बुलों का चुनाव नहीं कर पाएंगे, पहले तो हमें चुनाव ये करना भी कौन सा बुल अच्छा है जी, फिर हमें उनका सीमन लेकर आना और फिर वो जो है सीमन, मतलब बिल्कुल जो है बेसिक स्टार्टिंग जो है वो ये है कि हम पहले जो है बुल का सिलेक्शन करें। जी जी। और एक कच्ची नस्ल की भी अगर भैंस है तो उस पर अच्छे बुल का सीमन रखवाएं। देखो भाई साहब, हर कोई किसान जो है, हर कोई पशुपालक अच्छी भैंस खरीद कर नहीं ला सकता। बिल्कुल। लेकिन अच्छी भैंस अपने घर पैदा जरूर कर सकता है। पैदा कर, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो वो जो है फिर सीमन से क्रॉस कराए, उसके बाद जब अगर उसका बच्चा आ जाए तो उस बच्चे के आने के बाद में फिर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? देखो जी, सबसे पहले तो जैसे बच्चा आ गया तो सबसे पहले उसके लिए है माँ का दूध। बहुत अच्छे। ठीक है, मैं तो किसान भाइयों को कहूँगा भाई, मैं तो ज़्यादा पिला दूँ लेकिन कम से भी कम 1 महीना हो सके तो बच्चे को भर पेट माँ का दूध पिलाओ, छका के। हाँ, जब हट जाए, जब जी जी। और उसके बाद में जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम कर लो और धीरे धीरे जो है सर तूड़े पे ले आओ। अच्छा, अब जैसे तूड़े पे ले आएंगे तो उस तूड़े के साथ साथ हम जो है और क्या क्या चीज़ देंगे? कई बार क्या होता है, लोग शुरू में क्या करते हैं कि मुंह में हरा चारा देना शुरू कर दें। क्या हरा चारा देना चाहिए शुरू में या सूखा चारा देना चाहिए? वो भी बताऊंगा जी। सबसे पहले तो माँ का दूध हो गया जी। और जब बच्चा 15 दिन का हो जा तो उसे जो है कीड़ों की दवाई जरूर दे, डीवॉर्मिंग जरूर करें। बहुत अच्छी। और जी फिर जब वो 1 महीने का हो जा, जब उसे दोबारा कीड़ों की दवाई दे। अच्छा। और हरा चारा तो जी ये मान कर चलो, आप अगर साइंस की बात करें तो मैंने भी CIRB और NDRI में ट्रेनिंग की पशुपालन की। बिल्कुल। तो वे लोग बोलते हैं कि 3 महीने तक जो है बच्चे को चारा खिलाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और 3 महीने के बाद में जो है बच्चे को तूड़े से लेकर चले, सूखे तूड़े से जी। हाँ। और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहे, उसका पेट तैयार हो जा, फिर उसके बाद में उसे दाने पे और हरे चारे पे लेकर आना चाहिए, फिर धीरे से उधर की तरफ लाना चाहिए। जी जी। तो भाई जी, आपने जैसे ये बुल तैयार जब किया तो वो उसका खाने पीने का और वो शेड्यूल क्या था? कई बार क्या होता है कि घर में दूध कम है जी जी, लेकिन शौक बहुत बुरी चीज़ है जी। तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करें?
भाई जी मैं अपनी बात बाल्टी करूँ, घर को जावे ही या इसको ज्यादा दूध पिलाया जावे? मैं अपनी बात करूँ, अगर इसकी बात करें जी तो मैंने जो है 3 महीने तक इसे भरपेट दूध पिलाया। जी। जब ये बगल हट जाता अपनी माँ से तो मैंने जितना उसके नीचे बचा वो मैंने निकाल दिया। 3 महीने के बाद मैंने तूड़े पर लगा के और फिर धीरे धीरे बंद कर दिया दूध। अच्छा, दूध बंद कर दिया जी। और ज़्यादातर जहाँ तक की कोशिश हो सके मैं ऐसे ही बच्चे तैयार करता हूँ। अच्छा जी। अगर दूध 1% कम हो रहा हो तो मैं थोड़ा लालच कर लूँ, नहीं तो मैं लालच नहीं करता। हाँ, लालच नहीं करते जी, जी। क्योंकि घर की ओर को भी देखना पड़े, जी, घर जी। को भी दूध जाना चाहिए, जी, बच्चों को भी वहाँ दूध चाहिए। हाँ, बच्चों को भी चाहिए, हाँ जी, तो थोड़ा सा वो करना पड़े। हाँ जी, हाँ जी, तो भाई जी, जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं जी। उन्हें एक कुछ शब्दों में ये समझाओ कि ये पशुपालन का जो धंधा है जी। ये घाटे का है या मुनाफे का है? नहीं जी, देखो घाटे का नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बेकार है, ये है, वो है, वो आजकल बताते रह भाई जाओ। साहब, आजकल ऐसा हो गया कि आप एक अच्छी भैंस खरीदने के लिए चले जाओ जी। तो भैंस की कोई कीमत नहीं रही। बिल्कुल वो 5 लाख की आ जा, 10 की आ जा, 15-15, 20-20 लाख, 25-25 लाख की जोटियां बिक रही। हाँ हाँ, खूब बिक्री। ठीक है जी। हाँ जी। तो मैंने अभी कहा कि किसान खरीद कर नहीं ला सकता, अपने घर तैयार कर सके। हाँ। ठीक है जी। और घाटे का इसलिए नहीं है कि अगर हम एक भैंस ले रहे हैं, घाटे का जब है अगर हमने भैंस तो ले ली, रख ली और बच्चा उसका हमारे पास में तैयार नहीं हुआ, बच्चा हमारे पास में उसका मर गया, तो जब तो है घाटा। हाँ दूध के साथ में हर साल एक बच्चा किसान को जरूर बचना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो घाटे का सौदा नहीं है। फिर घाटे का सौदा। जी। और बच्चा भी वो जो है अच्छी नस्ल अच्छी का हो, नस्ल का जी। अच्छी ब्रीड का हो, जब भी उसकी कीमत लगेगी। जी। अब ये नहीं है किसी भी झोला छाप डॉक्टर को बुलाया, वो 20 रुपए वाला सीमन उसने दे दिया, उसके भाई बाद साहब- में जो है लवारा बेकार आया। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो हर कोई किसान है यहाँ पे, ये बेल्टी किसानों की है। बिल्कुल। ठीक है। मैं छोटी सी बात बताऊँ, एक खेत होगा जी और एक पशु होगा, दोनों पे सेम डेफिनेशंस काम करेगी। मान लिया हमने खेत तैयार कर दिया, बिल्कुल। जब तक हम उसमें अच्छा बीज नहीं डाल लगे तो हम अच्छी फसल नहीं ले सकते। बिल्कुल। ठीक है जी। वही सेम बात है भैंस पे या गाय पे, जब तक हम अच्छा सीमन नहीं लगाने के तो अच्छा बच्चा नहीं आनेगा। ठीक है जी। तो अच्छा बीज तो हमें खेत में भी चाहिएगा और पशु में भी चाहिएगा। बिल्कुल। तो भाई जी, अगर कोई किसान इस बुल का सीमन लेना चाहे तो वो कहाँ कांटेक्ट करे? वो जी मेरा मोबाइल नंबर है 9997 जी 98 26 90। जी। और जी ये सीधा मेरे घर से मिलेगा, मेरा गांव हो गया गोयला। अच्छा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह कुछ नहीं ना बना? जी, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। और अपने पास में और भी काफ़ी बुलों के सीमन मिलते हैं, अच्छा। जैसे कि CIR भी हिसार हुआ, ABC आंध्रा, और जी खासकर श्याम बड़किया। अच्छा। श्याम बड़किया जो बुल है शिव कुमार भाई का हिसार से, जिसकी माँ का 26 किलो 350 किलोग्राम का रिकॉर्ड है, और NDDB में जो है 5913 लीटर का रिकॉर्ड है। अच्छा। जिसकी कटियाऊ ने जो है फर्स्ट टाइमर 17 18 किलो दूध दिया। उस बुल का सीमन केवल यूपी में हमारे पास में मिलेगा। और अगर किसी भी भाई को अपने वाले बुल का या उसका सीमन चाहिए तो सीधा हमसे संपर्क करें जी, और हमारे घर से ले सकते। एक बार नंबर दोबारा बताओ। मोबाइल नंबर है जी 9997982690। तो भाई जी, आपने बुल दिखाया जी और बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे पशुपालक भाइयों को, जी। और आपके बुल ने और आपकी कटरी ने जो स्थान प्राप्त किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, ये मेरा बुल जो है 10 महीने का जो है मेले लड़ने से स्टार्ट कर दिए थे इसने, हाँ जी। और लगभग ये आज तक जो है 15 मेलों में चैंपियन बन चुका जी। जी। कहीं पे हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं पे पहला स्थान है, कहीं पे दूसरा, कहीं पे तीसरा, और कहीं हाँ, पे मतलब- कॉन्सुलेशन भी है। हाँ। पिछली साल इसी मेले में ये जो है 4 दांत में चैंपियन बना, और फिर उसके बाद में मुर्रा ब्रीड चैंपियन बन के यहाँ से ही गया था। अच्छा।